विश्वकर्मा पूजा की कथा, लॉन्ग वर्जन। विश्वकर्मा जी का जन्म पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी की संतान बताए गए हैं। उन्हें सृष्टि का प्रथम शिल्पकार और दिव्य वास्तुकार माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने न केवल देवताओं के महलों का निर्माण किया, बल्कि संसार के कई अद्भुत नगर, महल, विमान और शस्त्रों की रचना की। देवताओं की चिंता, एक समय असुरों का बल बहुत बढ़ गया। वे दिव्य अस्त्र शस्त्र और किलों के सहारे देवताओं को बार बार पराजित करने लगे। इंद्र सहित सभी परेशान होकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हमें शक्तिशाली शस्त्र नहीं मिलेंगे तो हम असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। समाधान भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार में एक ही ऐसा शिल्पी है जो अद्भुत वस्त्र, भवन और शस्त्र बना सकता है। वे हैं भगवान विश्वकर्मा। तब सभी देवता मिलकर विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। दिव्य शिल्प विश्वकर्मा जी ने विनम्र भाव से कहा, यदि आप सबकी रक्षा मेरी रचनाओं से होगी तो मैं अवश्य शस्त्र और रथ बनाऊंगा। उन्होंने तपस्या कर दिव्य शक्ति प्राप्त की और अद्भुत निर्माण किए। भगवान शिव के लिए त्रिशूल, भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, इंद्र के लिए वज्र, कुबेर के लिए स्वर्णपुरी, स्वर्गलोक का अमरावती महल, रावण के लिए लंकापुरी, सोने की नगरी, युधिष्ठिर के लिए मायसभा और पुष्पक विमान जैसी दिव्य रचनाएं। देवताओं की विजय इन अद्भुत शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवताओं ने असुरों पर धावा बोला। असुरों के बड़े बड़े किले टूट गए, उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और अंततः देवताओं ने विजय प्राप्त की। सृष्टि का प्रथम इंजीनियर। तब से भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम इंजीनियर और वास्तुशिल्पी माना जाने लगा। उनकी बनाई रचनाएं न केवल शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि सौंदर्य और ज्ञान का भी आदर्श है। पूजा का महत्व। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भाद्रपद आश्विन मास में की जाती है। इस दिन कारखाने, मशीनें, औजार और उपकरण धोकर सजाए जाते हैं। लोग मानते हैं कि विश्वकर्मा जी की कृपा से काम में उन्नति होती है। औजार और मशीन सुरक्षित रहते हैं। कामगारों को सफलता और सुरक्षा मिलती है। इस दिन लोग कार्यस्थलों पर प्रसाद बांटते हैं, झंडे लगाते हैं और नए निर्माण की शुरुआत करते हैं। उपसंहार। विश्वकर्मा जी की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, शिल्प और परिश्रम से ही असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। देवताओं की जीत भी केवल इसलिए हुई क्योंकि विश्वकर्मा जी ने उन्हें दिव्य शस्त्र दिए। इसीलिए हम सब उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए पूजा करते हैं और प्रगति की प्रार्थना करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह भक्ति कथा अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी अच्छी कथाएं, भजन और सत्संग लाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली और भी सुंदर भक्ति कथाएं और भजन कीर्तन सबसे पहले आप तक पहुंचे।